मेजर प्रेजेंस है, लेकिन सामने फिजिकल स्टोर्स भी है, तो दोनों तरीके से ये कंपनी बिजनेस करती है और इस तरह का बिजनेस करने के मामले में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ट्रैक ड्रिवन बिजनेस मॉडल है, जिससे आप बड़े से बड़े इसके लेवल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन आप दिखा सकते हैं। 75% ज्वेलरी ये इन हाउस बनाते हैं, इसकी वजह से इनकी डिलीवरी फास्ट होती है और मार्जिन भी बेहतर होते हैं। पूरे भारत में अच्छी प्रेजेंस है, लगभग सभी राज्यों में प्रेजेंट है। बिजनेस मॉडल एफिशिएंट है और कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी में बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव्स क्या है? सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि लॉस मेकिंग है। वो नए ज़माने की कंपनियों में और टेक प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों में, लॉस मेकिंग कंपनियों में हमेशा से डर रहता है, लिस्टिंग पर पैसा बनता नहीं है और बाद में नीचे मिलता है। तो इसी वजह से मैंने अवॉइड की राय भी दी है। तो 2011 से लेकर अब तक कंपनी लगातार घाटे में है। नेगेटिव कैश फ्लो रहे हैं 2024 और 2025 में अच्छे खासे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की बहुत ज़्यादा है, में भी ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी है। और इन्वेंट्री लेवल लगातार बढ़ रहे हैं, डेटर्स लेवल लगातार बढ़ रहे हैं, वो एक चिंता की बात है। प्रोमोटर्स होल्डिंग सिर्फ 16-17% रह जाएगी, क्योंकि ये टेक कंपनी टाइप है, स्टार्टअप टाइप वाली कंपनी, इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग पुराने ट्रेडिशनल आपको ज्वेलर्स की तरह नहीं मिलेगी, 16% के आसपास रह जाएगी। वैल्यूशंस महंगे हैं कंपेयर टू दूसरे लिस्टेड पीयर्स के। हाई ग्रोथ है लेकिन महंगे वैल्यूशन है, इसलिए बेहतर है लिस्टिंग के बाद दिमाग लगाएं। ठीक है, JSW सीमेंट में क्या करें? JSW सीमेंट भी अवॉइड करने की राय है हमारी, और बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अगर बहुत मन है आपका तो लिस्टिंग के बाद आप लॉन्ग टर्म के निवेश के लिहाज से आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास बेहतर विकल्प हैं सीमेंट स्पेस में। मार्केट लीडर हैं, अल्ट्राटेक जैसे, श्री सीमेंट जैसे, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर। अंबुजा भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो इस IPO को अवॉइड कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है मैं बता दूँ। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो प्रोमोटर का बैकग्राउंड और उनका एक्सपीरियंस है। JSW ग्रुप की कंपनी, सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी है, तो नेचुरली इस ग्रुप का बहुत लंबा और गहरा अनुभव है लगभग हर तरह के बिजनेस का। पिछले 5 सालों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है ये सीमेंट स्पेस की, और बड़े एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स हैं अगले 2-3 साल के लिए कंपनी के, जो कैपेसिटी को डबल करेंगे, यानी कि ग्रोथ तो आगे भी और आएगी 5 साल पीछे ग्रोथ अच्छी आने के बावजूद। एक अच्छी बात है कि रॉ मटेरियल की इनके पास में किसी तरह की कमी नहीं है, कि जो इनके ग्रुप कंपनियों से स्टील और थर्मल का वेस्टेज बनता है उससे ये सीमेंट बनाने का काम करते हैं। प्लस लाइमस्टोन माइंस इनके पास हैं ही और कुछ और माइंस मिली है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी दूसरी लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव है, और ग्रीन सॉल्यूशंस यानी कि जो सीमेंट ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम पोल्यूशन वाले और ग्रीन सॉल्यूशंस पर, सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी फोकस है। नेगेटिव्स क्या है? वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, नुकसान में है, और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मार्केट में नुकसान वाली कंपनियां थोड़ा लोगों को डर देता है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ एकदम फ्लैट रही, कोई बढ़त नहीं है। EBITDA और मार्जिन दोनों घट कर आए हैं। EBITDA मार्जिन कंपनी के 13.5% के आसपास है, जो अल्ट्राटेक के 22.5% के मुकाबले में काफ़ी कम है। श्री सीमेंट तो 25.5% पे, तो ऑपरेशनली उतनी एफिशिएंट नहीं है। एवरेज रियलाइजेशन पर बैग इनका 225 रुपये के आसपास, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 263, यानी कि प्राइसिंग पावर नहीं है कंपनी के पास में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 63% है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 72% के आसपास, यानी कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी कम है कंपेरेटिवली। लोअर ROE 2.1% के आसपास है, 13.5% के आसपास अल्ट्राटेक का। तो रेशियोज़ के लिहाज से भी ROC भी देखें आप तो इनका सिर्फ 3.9% है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 10% से ज़्यादा की है। डेट इक्विटी रेशियो हायर साइड पर है 1.5 पर। बड़ा डेट है 6100 करोड़ से ज़्यादा का, जिसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी हाई है। कंपटीशन काफ़ी है, बड़े प्लेयर्स है, बिरला और अदानी ग्रुप इस स्पेस में काफ़ी बड़े हैं, उनके पास कैपेसिटी भी बड़े है, प्राइसिंग पावर है, और ऐसे में छोटी साइज़ का होने की वजह से थोड़ा कंपटीशन तो है। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं जिनके दम पे हमें लगता है कि अगर इस IPO को आप अवॉइड कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बाद में मौके मिलेंगे। ऑलराइट, इसी बीच प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए सेटल, वक्त हुआ ओपनिंग स्ट्रैटेजी।